And in your writing skills, this time, that is in 9th standard, you have first is these two concepts are there as a part of your writing skills. One is descriptive paragraph. Specifically in the descriptive paragraph, according to boards, your this will be on any person. मतलब किसी भी इंसान को आपको डिस्क्राइब करने के लिए you may be given some clues. If it is coming in objective, then the clues will be provided. And if it is in the subjective form, then you will be given the hints and you have to frame it into paragraph. Right? And most of the DAVs are going to have subjective, so there is a possibility that you will be having these two questions in the subjective form. Now I'm going to take up story writing today. I'm going to give you the hints कि आप लोग story writing को, whether it is going to come with hints or whether it is going to come as framing the story, how you have to do it. I'll be sharing this with you, but अगर आप चाहते हो तो you can also share it. You can also note down in your notebooks. Now first tell me one thing. जब हम लोग कभी मूवी देखते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आई थिंक व्हेन यू लुक इनटू द, पहले आप मूवी के बारे में, आप मूवी का नाम तो जानते होंगे, या फिर ऐसा होता है कि यू गो इनटू द मॉल, आपको लगा चलो यार ये मॉल में ये मूवी लगी, मैं ऐसे ही थिएटर है, मैं थिएटर के अंदर घुस जाऊं, ऐसा तो नहीं होता है ना. द फर्स्ट थिंग इज you know that for which movie you are going to buy the ticket for. इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमें चाहिए होता है कि हमारी स्टोरी जो है उसका कोई नाम होना चाहिए. And this is one of the, I can say, most common question that the students normally leave it, कि वो लोग जो है नाम लिखना भूल जाते हैं. So in the story writing, the very first concept is that you have to give the title or the name to your story. आपकी जो स्टोरी है उसका आपको जो है एक टाइटल देना पड़ता है. And if you use your brain, titles can be some quotation, it can be some proverb, या फिर अगर आपके दिमाग में कोई सिंपल 4 to 5 लाइन्स का, 4 to 5 वर्ड्स का कुछ आता हो तो यू कैन कीप दैट. इट कैन बी 2 3, जैसे हमारा हैप्पी प्रिंस, द किंगडम ऑफ फूल्स, द लिटिल गर्ल, द फन दे हैड. तो आपकी स्टोरी का जो है सबसे पहले एक टाइटल होना चाहिए. Now you have to decide on what genre you have to write the title, the story. Genre मतलब आप अपनी स्टोरी को कॉमिक बनाना चाहते हो, you want to make your story comical, you want to make it thrilling, you want to give it a suspense, a science fiction, or a general fiction. मतलब कभी कभी हमारी जो कहानी होती है दैट्स कंप्लीटली कॉमिकल, मजाकिया, थ्रिल, थोड़ा डर, सस्पेंस,
एंड तक हमें पता नहीं होता व्हाट इज गोइंग टू हैपन। साइंस फिक्शन होता है जिसके अंदर हम साइंस को भी, जैसे आपकी मूवी थी रावण, शाहरुख खान वाली, दैट्स अ साइंस फिक्शन स्टोरी। रोबोट और अ जनरल फिक्शन, फिक्शन का मतलब होता है, फिक्शन का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट एग्जिस्टिंग, फिक्टिशियस। तो आपके दिमाग में होना चाहिए दैट व्हाट विल बी द जॉनर ऑफ माय स्टोरी। मेरी जो स्टोरी है उसका जॉनर, उसका मतलब कि क्या टाइप की स्टोरी होगी वो। आपने वो कर दिया, आपका सेकंड पोर्शन हो गया। अब you have to start the story. Sometimes you may be given the beginning, sometimes you may be given the hints, so you have to read it and then आपकी जो स्टोरी होती है नॉर्मली इट इज रिटन इन द पास्ट टेंस। The story is written in the past tense because स्टोरी हम नॉर्मली नरेट करते हैं, वी नरेट द स्टोरी। तो कोई भी चीज, जैसे आपने सुना होगा वंस देयर वॉज अ किंग इन द किंगडम ऑफ फूल्स देयर लिव्ड। तो हम पास्ट को लेते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू द पास्ट टेंस, उसके अंदर आपके दो होते हैं, जस्ट वन। Now sometimes what happens, people think फाइव मतलब कि आपका जो है पास्ट में, मतलब सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ऑल द थ्री फॉर्म्स ऑफ पास्ट टेंस आपके फोर है, लेकिन नॉर्मली हम तीनों जो पास्ट टेंस के जो तीनों फॉर्म्स हैं हम उसको लेते हैं। दैट इज सिंपल पास्ट, once there was a king, simple past, he had 3 daughters, तो past perfect, one day he was going to the jungle, past continuous। तो you can use all the 3 forms of what we call as past tense। कभी कभी हमारे ये मतलब आपका जो है, दिस इज द सेकेंड, मतलब फर्स्ट इज यू हैव टू फाइंड आउट द जॉनर, सेकेंड इज यू हैव टू राइट योर स्टोरीज इन पास्ट टेंस। यानी कि अगर आपके पास इवन इफ यू आर हैविंग द क्लूज ऑल्सो, इवन आपके टीचर ने क्लूज दिए हैं टू फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपको पास्ट टेंस वाला देखना चाहिए, प्रेजेंट टेंस वाला नहीं देखना चाहिए, पहला। नेक्स्ट, the third one is sometimes within the story आपका लिखा होता है यहां आप लोगों ने देखा इट इज रिटन दैट आई कैन नॉट गो बिकॉज आई कैन नॉट मूव एज आई एम टाइड। अब यहां आपने देखा है कि मैंने जो है आई हैव रिटन इन द प्रेजेंट टेंस। नाउ यू माइट बी थिंकिंग
कि मैम ने तो अभी बोला था कि मैं पास्ट टेंस में लिखना, तो यहाँ तो लेकिन मैम ने प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है, तो हाउ इट हैज कम लाइक दिस? तो नाउ लेट मी टेल यू, कभी कभी हमारा जो, हम जब स्टोरीज को लिख रहे होते हैं, तो व्हाट हैपेंस इज, हम स्टोरी के अंदर कन्वर्सेशन डालते हैं, we put the conversation जो उस वक्त में हुआ होगा, that conversation must have taken place at that time, लेकिन वो जैसा कन्वर्सेशन हुआ था उसको हम बिल्कुल सीधा डायरेक्ट स्पीच में डालते हैं. एट दैट पॉइंट, विद इन द कोटेशन, within the quotes, we use the present tense or future tense. That is within the quote. I cannot move as I am tired, या फिर I will go. I will go. At those times हम लोग जो है we are using the present tense or the future tense, but we use it within the quotations. or else हम लोग अपने स्टोरी को रिपोर्टेड स्पीच में लिखते हैं. दैट इज द प्रिंस टोल्ड we use this tense. हम ऐसे लिखते हैं that the prince told the friend that he could not move as he was tied. कैन का past tense could, I के लिए he, am के लिए was. तो we use, normally we will be using only the past tense, लेकिन अगर हमें किसी पर्टिकुलर कन्वर्जेशन को लेकर आना है तो उसको हम लेकर आते हैं विद इन द कोटेशंस. So that is how the the stories are written. Is the screen now there?
So these are, first of all, Divyansh, is the screen coming now? That means the very first is you have to write the title, your stories genre, यानी कि आप किस पर लिखना चाहते हो. Second, third is you must always remember that normally we narrate the stories, so it is in the past tense. We use a reported speech. हम I और you अगर यूज करते हैं तो ओनली विद इन द कोटेशंस, विद इन द कोट्स, ये जो कोट्स लिखे होते हैं इनके बीच में यूज करते हैं. एंड अभी जो आपके पेपर्स हैं इनमें आपका जो स्टोरी का जो लेंथ है इट शुड नॉट बी वेरी मच, इट कैन बी अबाउट 100 वर्ड्स. 100 to 120 words is more than enough. But it is good if you are, dividing it into paragraphs. अगर आप अपने स्टोरी को पैराग्राफ्स में डिवाइड करते हो तो दैट वुड बी गुड. वो एक्चुअल में क्या है कि स्टोरी को इट गिव्स अ प्रेजेंटेशन. आपकी जो स्टोरी है वो प्रेजेंटेबल लगती है. एंड इफ यू आर नॉट देन ऑल्सो इट इज ओके, बट येस डेफिनेटली प्रेजेंटेशन मैटर्स. तो इफ यू, इट इज गुड इफ यू आर डिवाइडिंग इट इनटू पैराग्राफ. एक पूरा पैराग्राफ आपने एक स्टोरी लिख दी, इट मे नॉट बी. एंड डू नॉट, I'll tell you, most of the time what happens is many of the children what they do is they will be एक मतलब एक कॉमन एक आता है, उसमें क्या करते हैं बच्चे, वो जो कोई मिल गया का जो स्टोरी होता है ना उसे डाल देते हैं, वो जादू वाला. डोंट डू दैट. डोंट. yes it is very, yes it is very 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 common, Shamali, very common that वो जादू वाली पे हर एक उसके अंदर वो उसको घुमा फिरा के they will put that. Don't do that. Teachers know कि आप कौन सी मूवी को देखते हो, कौन सा नहीं देखते हो. वी ऑल्सो अगर मूवी वॉच भी नहीं करते हैं तो जॉनर्स तो पता होते हैं. सो यू विल बी डेफिनेटली मार्क लेस इफ यू आर कॉपिंग समथिंग. द मार्क्स आर फॉर योर ओरिजिनलिटी एंड फॉर योर क्रिएटिविटी. इन योर स्टोरी, योर क्रिएटिविटी फर्स्ट, सबसे, क्योंकि स्टोरी का मतलब ही होता है आपका क्रिएशन, समथिंग विच इज क्रिएटिव. तो योर क्रिएटिविटी, योर ग्रामर एंड योर वोकैबुलरी विल बी काउंटेड. आपकी ये तीनों चीजें जो है वो आपके काउंट होंगी. योर क्रिएटिविटी मीन्स हाउ न्यू थिंग्स यू आर एडिंग. आप आइडिया लो, नो डाउट, आप पिक्चर से आइडिया लो, नो प्रॉब्लम्स, बट इट शुड बी योर ओन. ग्रामर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ ग्रामर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रामर? ग्रामर का मतलब हो जाता है द राइट यूज ऑफ टेंसेस, द राइट यूज ऑफ कंजंक्शंस, द राइट यूज ऑफ प्रीपोजिशंस. ये सब आपका यूज होना चाहिए. फुल स्टॉप, comma, question mark, quotation mark, all these are included in grammar. आपकी जो पंक्चुएशन मार्क्स है वो भी आपका ग्रामर कहलाता है. जैसे अभी आपका मतलब मान लीजिए यू आर हैविंग एन ऑब्जेक्टिव टाइप. लेट मी कम टू दैट पॉइंट कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है, एंड यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स. और आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, this is the
paragraph you have been given. The young prince dash and dash down. When he woke up, he asked his horseman dash. अब आपके पास जो है you have been given, मतलब पहले वाले के लिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है and for the second we have four options. The first says was tired, sleeps. Tired, slept. Was tired, slept. Had tired, slept. Now अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, द यंग प्रिंस was tired, बिल्कुल ठीक है, and sleeps down नहीं आ सकता. As I said, normally when we are writing our stories, हमारा जो tense है वो past tense में जाता है, तो sleeps तो हमारा आ नहीं सकता. The young prince tired, the young prince tired नहीं होता है, was tired होता है, तो यानी कि ये भी नहीं हो सकता. The young prince was tired and he slept down. Yes, this is the option. ठीक है. When he woke up, he asked his horseman. अब यहां मैंने चार ऑप्शंस दिए हैं. Where we are, where are we, where are you, where are we. ठीक है. लेकिन आप देखेंगे कि in the fourth option I have not given the question mark, right? And according to the question, according to the paragraph, this is a question. ये एक question है. So that means हमारा ऑप्शन आना चाहिए D portion, where are, sorry, B portion, where are we. यानी कि this question, ये वाला जो आपका है, this is our option. ये हमारा ऑप्शन है, where are we along with the question mark. तो बेटा what I mean to say is that when we say grammar, जब हम grammar word कहते हैं तो grammar का मतलब है tenses, grammar का मतलब है punctuation, grammar का मतलब है आपका conjunctions, grammar का मतलब है right use of punctuations like full stop, comma, question mark, आपके जो भी marks होते हैं वो भी use होना. Then in normally if you are writing the story, then a good vocabulary is also important. Now I know that a 9th standard child, बिल्कुल you are right now, आप लोग जो हो क्लास के अंदर आए हो, तो you may not be knowing the right vocabularies, बट अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ओवर अ पीरियड आपकी जो वोकैबुलरी है वो आ जाती है. एंड टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी आप लोग क्या कर सकते हो, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो यू कैन यूज अ डिक्शनरी. आपके पास कई सिनोनिम्स होते हैं. व्हेन आई एम यूजिंग दी, व्हेन आई एम राइटिंग द आंसर्स, तो मैं आपको बड़े सारे सिनोनिम्स लिखवाती हूँ. मीन्स आई डोंट यूज अ डायरेक्ट वर्ड, मैं कई इनडायरेक्ट वर्ड यूज करती हूँ. So you can use such adjectives, such synonyms in your
story writing. And when your story is finished, मतलब आपकी स्टोरी खत्म होने वाली है, तो नॉर्मली यू शुड नेवर लीव, आप अपने उसको जो है इनकम्प्लीट कभी लीव नहीं करोगे. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम्प्लीट इज, कई बार आई हैव इवन 10th स्टैंडर्ड, बिकॉज दिस ईयर 10th स्टैंडर्ड, दिस ईयर ऑनवर्ड्स 10th स्टैंडर्ड में स्टोरी राइटिंग इज नॉट देयर, बट अर्लियर वी यूज्ड टू हैव द दिस स्टोरी राइटिंग इन 10th स्टैंडर्ड, एंड स्टूडेंट्स कहते थे मैम हम ना इसको सस्पेंस में छोड़ रहे हैं, तो यू शुड नॉट लीव योर स्टोरी इन सस्पेंस. अभी आई टेल यू वन स्टोरी अबाउट दिस, अभी जस्ट अभी बताऊंगी, मैं इसके बाद ही बताऊंगी. यू शुड नेवर लीव योर स्टोरी कि हाँ टीचर उसको कंप्लीट करेगी. यू नीड टू कंप्लीट योर स्टोरी. यू हैव टू गिव एन एंडिंग टू योर स्टोरी, एंड if possible give a moral also. And specifically if your teacher or if your question paper is asking, write the heading and moral, तो जरूर लिखना होता है. This is how story writing is written. In case you are having an objective type, then you might be given such options, और आपको उस ऑप्शन में भी यही आपको पॉइंट्स ढूंढने हैं. सबसे ऊपर टाइटल इज देयर, देन यू हैव टू फाइंड आउट इफ इट इज रिटन इन द पास्ट टेंस, देन इफ इट इज रिटन इन कोटेशंस, तो आपका कोट्स में आपका प्रेजेंट टेंस या जो बाकी मतलब कि फ्यूचर टेंस वगैरह अलाउड होता है, तो वेदर इट इज देयर, वेदर द ग्राफ, क्योंकि आपके पास व्हेन यू आर गिवन द ऑप्शंस यू माइट बी हैविंग वन ऑप्शन व्हिच माइट बी नॉट appropriate. Now today I was reading one story because I'm very fond of reading stories, and also over the medias also I read. I have lots of books in my library also, but all the time, most of the time I read it in my this only. So there was one story which was very very weird. मतलब मैंने स्टोरी पढ़ा, द स्टोरी वॉज अबाउट अ गर्ल, मतलब है तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए वियर्ड है, बट मैं जनरल आज ही पढ़ा था तो मुझे याद है. तो उसने क्या किया था कि वो जो लड़की होती है, शी इज़ वेरी वेरी, मतलब वो किसी के साथ काम करती होती है, एंड शी इज़ वेरी स्वीट टू दैट पर्सन. लेटर ऑन वो दूसरे शहर चली जाती है, फिर शी इज़ स्वीट टू अदर पर्सन ऑल्सो, और उसके बाद वो स्टोरी एंड ही नहीं होती. और फिर यही सोचते रहे कि एंड, और उसने फिर जो यस वेट शॉमिल, आई एम टेलिंग यू, तो हमें मतलब कि उसके बाद क्या हुआ, वेदर द गर्ल गॉट पनिश्ड बिकॉज शी वॉज चीटिंग टू पीपल, नहीं बता था. और उसमें लिखा होता आप अपने आप ही देखिए कि ऐसा ऐसा मतलब कि करना सही है क्या. दैट इज रॉन्ग. यू कैन नॉट लीव योर स्टोरीज लाइक इन सस्पेंस कि आप अपने आप ही सोच लो एंडिंग क्या हो सकती है. We need to give a concrete ending. Like अगर कोई स्टोरी जो है वो किसी बच्चे की गलती के ऊपर है, we are talking about the mistake, तो डेफिनेटली हमारी जो एंडिंग होती है उसमें we have to give that the person was punished. If it is about some science fiction, तो उसके जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव नोट्स हैं वो बताने चाहिए. लाइक इन रावण व्हाट हैपेंस एट द एंड, जो बुरे वाला होता है दैट पावर्स आर स्नैच्ड, तो वी हैव टू टेल. इफ इट इज समथिंग अबाउट अ जनरल मॉरल है कोई, तो यू हैव टू टेल हाउ इट इम्पैक्ट्स. तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई, आपको अपने दिमाग में स्टोरी को रखना होगा, and then you have to write it down. Yes, when the line is given, then we have to continue from the same step. We have to continue from the same step. If it has been says, for example, there is one common that it was morning, after the routine work, Piyush was going to his school. He had just reached the railway pool of his colony, and suddenly, अब suddenly के बाद तो कुछ भी हो सकता है. Suddenly can be an accident, suddenly can be some any other
mishappen? Now it depends on. तो अब ऐसा कोई क्वेश्चन है, मतलब let us take this kind of question कि it was morning after the routine work. Piyush had started for his school. He had just crossed the railway bridge near his colony, and suddenly he heard his old friend Aryan calling him from the back. For 1 minute, Piyush was shocked. He could not understand how is it possible. Aryan had, अब हम थोड़ा सा पास में जा रहे हैं. Aryan had shifted from this colony long back. Out of curiosity, he looked back. What a surprise! Means हम यहाँ पर जो है, we are giving the expressions. What a surprise! Yes, it was Aryan, his best friend. Oh, how much he had missed him. What fun they used to have. Each incident was coming like a picture, like a movie in front of him. He could not believe on his eyes. He waited till Aryan came and greeted him. अब हमने यहां पर तक तो जो है हमने थोड़ा सा पास लिया. अब यहां पे जब सडनली आया तो देयर माइट हैव बीन दैट कि हमने ये भी देखा हो कि देयर वाज एन एक्सीडेंट. देयर इज अ पॉसिबिलिटी. नॉर्मली जब बच्चे सडनली होता है तो दे फील दैट माइट बी. यू कैन यूज अ पॉजिटिव सेंस. Aryan was along with his father. Piyush greeted him. फिर यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर डायरेक्ट कन्वर्सेशन डाल रहे हैं. तो हम उस डायरेक्ट कन्वर्सेशन को कोटेशन में डालेंगे. नमस्ते अंकल, कोटेशन क्लोज्ड. मैं भी करवाऊंगी, आई विल बी डूइंग इट इन राइटिंग. His father also nodded. Nodded मतलब सिर हिलाना. Again, it is written in quotation. Aryan, it is so, I'm so perplexed. यहां हमने I am so perplexed बोला है, यानी कि we are using the present tense. That means it should be written in the quotes. Aryan said, comma, inverted comma, wait Piyush, wait, let me explain. Then again quotation closed. Yes, Aryan told that his father had got a very good job in Abu Dhabi and they all had shifted over there. He had even joined a school there. Last month, his grandmother was unwell and she insisted them to come back to India. After a long thought, his father decided to come back to their own nation, and just one day before, अब हम yesterday नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर, we are using the reported speech. A day before,
क्योंकि हम yesterday के लिए क्या यूज करें या tomorrow के लिए क्या यूज करते हैं, tomorrow के लिए the next day, the previous day, a day before, तो हम वही यूज करते हैं यहाँ पर भी, we use the same thing. Just a day before, क्या just the previous day they had come back to the colony. Piyush apostrophe S, Piyush's happiness knew no bound. He was on the seventh yonder. He had never imagined that his best friend is going to come back. He took a leave as he was getting late for his school, या फिर he bid goodbye. Even in the school, हम लोगों ने, याद है वो वाला जो पोएम था, रेन ऑन द रूफ. रेन ऑन द रूफ में आपके कुछ वर्ड्स है लाइक वीविंग ऑन द वूफ. तो ये जो पोएटिक वर्ड्स होते हैं ना, आप इनको यूज कर सकते हो. Piyush was not able to concentrate on his class. He was weaving the threads, how he will be playing with Aryan, what are the things they are going to do. Suddenly, he heard the bang of his teacher. He was scared because his maths teacher was too stern. He had asked some question which was not answered by Piyush. Now he was expecting a punishment. But what? Today, even the teacher was so polite. He asked Piyush if he was okay. अब हम यहाँ पर वो नहीं लिखेंगे are you okay. हम यहाँ ये नहीं लिखेंगे are you okay. The teacher asked if he was okay. अगर आपके ऑब्जेक्टिव में आता है, then also you should always see this, and even if it is subjective, then you have to write it in this way. He told he was scared, he stuttered. जो little girl में होता है ना, वो जो बच्ची होती है, she is very scared of her father, तो उसको आप, you can take that hint. He stuttered but told him about Aryan and his coming back. The teacher patted on his back. हमने जो चाइल्डहुड वाला चैप्टर किया था, उसको हम यहाँ यूज कर रहे हैं. The teacher patted on his back वाला. So you can use those hints. And smiled at him. He said, he told him that he could enjoy with his friend, but that he should also concentrate on his studies as his exams were approaching. Piyush regretted for his behavior and seek का past tense, sought apology. After the school break, after the dispersal, he went back and Aryan was waiting for him at his home. That evening, they had a lavish time. तो इस तरीके से आप अपनी जो स्टोरी होती है, यू गिव, मतलब कि उसको जो है एक स्टार्ट, देन सम एक्सप्लेनेशन एंड देन एन एंड. You can give any heading to it. The day I can never forget, my best friend Aryan,
or any quotation or proverb, and thus you write a story. Write